जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य में फिर से स्वागत करता हूं और अपनी इस शिक्षा देने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ आज हम बात करते हैं धनु लगन की कुंडली की। धनु लगन का मतलब 9 नंबर पहले खाने में आ गया। 9 नंबर राशि धनु राशि मानी जाती है। इसके मालिक बृहस्पति देव माने जाते हैं। अब बृहस्पति देवता ने डिपार्टमेंट्स जो सारे बांटे हैं कुंडली में, वो अपने हिसाब से बांटे हैं। बृहस्पति देवता ने पहले घर को अपने पास रखा, यानी इसके मालिक खुद बने, और साथ में अपने पास डिपार्टमेंट रखा सुख सुविधाएं, माता, गाड़ी, वाहन, भूमि का। तो बृहस्पति देवता इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह बने जब तक उसकी प्लेसमेंट ठीक हो। मैं हर बार दर्शकों ये बात साथ में रिपीट करता हूं ताकि इसे समझने में आपको दिक्कत ना आए, आप गलती ना करो इसको समझने में, क्योंकि प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर ग्रह की प्लेसमेंट बिगड़ जाए, वो नीच का हो जाए, वो अस्त हो जाए, वो 6, 8, 12 में चला जाए, तो कभी भी वो अच्छे फल नहीं देता। 0 डिग्री हो, 29 डिग्री हो, बलहीन हो, वो हमेशा रिजल्ट्स में कमी ज़रूर रखेगा। तो लगन का मालिक बृहस्पति बना और इस कुंडली में चौथे भाव का मालिक बृहस्पति देवता बना। बृहस्पति देवता ने शनिदेव को क्या दिया? शनिदेव को दूसरे घर का मालिक बनाया और शनिदेव को तीसरे घर का मालिक बनाया। अब अगर दूसरे घर के मालिक पर हम अष्टम टू अष्टम थ्योरी अप्लाई करेंगे तो ये लगन की एंटी पार्टी बन जाता है और इस लगन कुंडली का अति मारक ग्रह बनता है, जो कि धन कुटुंब वाणी का लॉर्ड है और छोटे भाई बहन, मेहनत, छोटी यात्राओं का लॉर्ड है। तो इसका मतलब हुआ बृहस्पति देवता ने शनिदेव को अति मारक बना दिया, क्योंकि ये देवगुरु है, ये दानवों में आता है। बृहस्पति देवता ने मंगल देव को क्या दिया? 5वें घर का मालिक मंगल बनाया और बृहस्पति देवता ने 12वें घर का मालिक मंगल देवता को बनाया। बृहस्पति देवता ने मंगल की मूल त्रिकोण राशि को कुंडली की मूल त्रिकोण में जगह दी, तो मंगल इस लगन कुंडली में अति योग कारक ग्रह बना। क्यों? क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि कुंडली की मूल त्रिकोण में आ गई, इस वजह से वो योग कारक ग्रह की गिनती में आ गया। बृहस्पति देव ने शुक्र देव को क्या दिया? रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा का डिपार्टमेंट बृहस्पति देवता ने शुक्र देव को दिया और लाभ का डिपार्टमेंट, बड़े भाई बहन का डिपार्टमेंट बृहस्पति देवता ने छोटी से छोटी बीमारियां भी शुक्र देवता को दे दी। तो शुक्र देवता इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह बने। क्यों? क्योंकि शुक्र देवता दानव गुरु हैं और ये लगन कुंडली देवगुरु की है, यानी कि चीफ मिनिस्टर जो है देवगुरु हैं, ये दानवों के डिपार्टमेंट आ गए दोनों। तो शुक्र देवता को अति मारक बना दिया बृहस्पति देवता ने। बात करते हैं बुध देवता की। बुध देवता को 7वें घर का मालिक बनाया और 10वें घर का मालिक बनाया। तो बुध देवता इस लगन कुंडली में केंद्राधिपति दोष से पीड़ित हो गए, लेकिन बृहस्पति कुछ ही घरों में केंद्राधिपति दोष से पीड़ित होंगे। कौन कौन से? तीसरा, चौथा, छठा, 8वां और 12वां। बाकी हर जगह ये अच्छा ही फल देंगे। तीसरे में क्यों? क्योंकि ये मेहनत का घर है। चौथे में क्यों? क्योंकि यहाँ बुध देवता नीच के हो जाते हैं। छठे में क्यों? क्योंकि ये भाव ही गलत है। 8वें में ये भी भाव गलत है। 12वां भाव भी त्रिक स्थान माना जाता है। त्रिक स्थान में बुध देवता सदैव बुरा फल देंगे। अन्यथा लगन में, 10वें घर में, 7वें में, भाग्य में, 5वें में अगर बुध देवता पड़े हों तो अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग देते हैं। 10वें घर में ओन साइन के उच्च के पड़े हों तो भद्र नाम का पंचमहापुरुष राजयोग देंगे। ये मैं सब उन पंडितों को भी बताना चाहूंगा जिनके दिमाग में एक ही चीज फिट हो जाती है कि दूसरा घर मारक और 7वां घर मारक। यहाँ 7वें घर के लॉर्ड की प्लेसमेंट डिसाइड करेगी कि वो मारक बना कि वो कारक बना। अगर वो यही 7वें घर में ऊन साइन का पड़ा होगा तो भी वो पंचमहापुरुष योगों में भद्र नाम का पंचमहापुरुष योग बना देगा। इस बात को समझना है, ध्यान देना है इस बात पे। बात करता हूं चंद्रमा देवता की।
बृहस्पति देवता ने चंद्रमा देवता को सबसे बुरा डिपार्टमेंट दिया। क्यों? क्योंकि जब चंद्रमा सुप्रीम पावर में आए थे तो उन्होंने धनु राशि को छठा घर दिया था। तो उसी परंपरा को निभाते हुए बृहस्पति देवता ने चंद्रमा देवता को कुंडली का सबसे बुरा घर दे दिया। इस कुंडली का सबसे अगर कोई मारक ग्रह है शनि शुक्र के साथ, तो वो है चंद्रमा देवता। जहां बैठेगा, जहां देखेगा, जहां जाएगा, उस घर का नुकसान सदैव करेगा जब तक वो विपरीत राज्यों की कंडीशन में नहीं आ जाता। बात करता हूं सूर्यदेव की। सूर्यदेव को भाग्य का डिपार्टमेंट दे दिया। देवगुरु ने पिता को मान देते हुए, पिता की पदवी को सम्मान देते हुए भाग्य का डिपार्टमेंट सूर्यदेव को दे दिया। तो सूर्यदेव इस लगन कुंडली में अति योग कारक ग्रह हो गए। लेकिन यही सूर्यदेव अगर उठ के 12वें में, 6ठे में, 8वें में या एकादश में या यहाँ तीसरे घर में आएंगे तो ये कभी अच्छा फल नहीं देंगे। यहां फिर बात आ गई प्लेसमेंट की। भाग्य का मालिक तो बृहस्पति देवता ने इस सूर्यदेव को बना दिया, लेकिन अगर यही सूर्यदेव अष्टम में पड़े होंगे, कभी पिता का सुख लॉन्ग रन में नहीं मिलने वाला। कभी भी आपका काम बिना ऑब्स्टेकल्स के नहीं होने वाला, क्योंकि भाग्य आपका साथ कभी नहीं देगा। सूर्यदेव यहां बैठे हों, एकादश घर में बैठे हों सूर्यदेव, एकादश घर में वो नीच के हो जाएंगे, सारे भाग्य का बंटाधार कर देंगे। और यहां आपको कत्तक की पूजा करवानी है। कभी त्रिकोणेश का, लगन लॉर्ड पंचम और नवम का स्वामी पहन मत लेना, वो कहीं का नहीं छोड़ने वाला आपको। यही लगन लॉर्ड अगर 12वें घर में बैठा हो, व्यय की वृद्धि कर देगा, पिता से कुछ नहीं मिलने वाला, पिता के साथ प्रॉब्लम सदैव रहेंगी, धर्म को मानने की प्रॉब्लम सदैव रहेंगी। यही सूर्य देवता छठे में आ जाएं तो रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा पिता के साथ लगी ही रहेंगी, खुद के सारे कार्य डिले होंगे। ग्रह वही है, घर वही है, लेकिन ग्रह की प्लेसमेंट ने उसे अच्छा या बुरा बना दिया। जैसे इंसान के कर्म अच्छे या बुरे करने से उसकी प्रवृत्ति में अच्छा या बुरा बदलाव आ जाता है, बिल्कुल उसी तरह से सूरज की प्लेसमेंट ने कुंडली में उसे कारक भी बना दिया, मारक भी बना दिया। बुरा प्लेसमेंट में आएगा तो मारक होगा, अच्छी प्लेसमेंट में आएगा तो ये कारक गिना जाएगा। उसी तरह बात बृहस्पति देवता की करता हूं। बृहस्पति देव लगन लॉर्ड होकर के सेकंड हाउस में आ जाएं तो बृहस्पति देवता कभी अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि यहां वो नीच के हो गए। बृहस्पति देव यहां उच्च के भी हो जाएं इस कुंडली में, हर पंडित आपको आम बोलने वाला, कम पढ़ने वाला कह देगा बृहस्पति देवता उच्च दें जी, बल्ले बल्ले करा देंगे दशा, लेकिन उस दशा में सत्यानाश हो जाएगा इंसान का, क्योंकि ये भाव गलत है। कुंडली में सिवा ऑब्स्टेकल्स के, सिवा टेंशन के, सिवा डिप्रेशन के, सिवा एंजाइटी के, फजूल खर्चों के, धन परिवार में क्लेश से, माता की हेल्थ को प्रॉब्लम से कुछ नहीं मिलने वाला आपको। क्यों? क्योंकि ये भाव गलत है। अगर भाव गलत होता है तो वो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव। बृहस्पति देवता छठे में बैठे होंगे तब भी रिजल्ट नेगेटिव होंगे, क्योंकि ये भाव गलत है। बृहस्पति देव पंचम में, सप्तम में, नवम में, दशम में, एकादश में बैठे होंगे तो सदैव अच्छा फल देंगे। जिस घर में बैठेंगे, इन घरों को केंद्र में या त्रिकोण में, सदैव अच्छा फल देंगे। और कहीं बैठे होंगे कभी अच्छा फल नहीं देंगे, उसमें कमी करेंगे अच्छे फल। बात मंगल देवता की करूं, यही मंगल देवता जिसको हम त्रिकोण का स्वामी मानते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन यही अगर कुंडली में यहां आ जाए, नीच का हो जाए, तो यही मंगल आपका सत्यानाश करने वाला है। क्यों? क्योंकि पेट संबंधी, औलाद संबंधी, अनसर्टेन लॉस संबंधी सारी चीजें नीच की हो गई, व्यय भी आपका नीच में चला गया। सब तरफ से आपको प्रॉब्लम्स आने वाली हैं अगर मंगल यहां नीच का अष्टम भाव में पड़ा है तो। अगर मंगल यहां उच्च का पड़ा होगा तो अपनी दृष्टि अपने घर पे डालेगा, अपनी वाणी के लिए अच्छा हो गया, परिवार के लिए अच्छा हो गया, पुत्र प्राप्ति के लिए अच्छा हो गया, ऑब्स्टेकल्स के रिमूव करने के लिए अच्छा हो गया, पिता को मेहनत करने के लिए अच्छा हो गया। मंगल देवता लगन में पड़े हो तो बंदा बुद्धिमान, मंगल देवता चौथे घर में पड़े हों तो माता के साथ बड़ी अटैचमेंट, मंगल देवता 10वें घर में पड़े हों, अपने अति शत्रु के घर में पड़े होने के बावजूद भी ये अच्छा फल देंगे, क्योंकि यहाँ ये दिशा बली हो जाते हैं। मैंने पहले चार्ट्स में समझाया था, शायद आपको याद हो। 10वें घर में अगर मंगल आएगा तो दिशा बली होगा, अपने दशा अंतरदशा में बंदे को हार्ड वर्क करवाएगा, पर्सनैलिटी पे दृष्टि डालेगा, पर्सनैलिटी इंप्रूव करेगी, माता पे दृष्टि डालेगा, यहाँ सुख सुविधाएं बढ़ाएगा, यहाँ दृष्टि डालेगा तो पुत्र प्राप्ति का योग देगा। तो ग्रह वही है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट डिसाइड करेगी वो कितना अच्छा या कितना। यही मंगल देवता छठे में चला जाए
छठा उसका कारक भाव है, लेकिन ऑब्स्टेकल साथ में देगा। संतान संबंधी कष्ट सदा रहेगा, पिता के साथ प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। ये घर खर्च का सदा एक्टिवेट रहने वाला है। हेल्थ प्रॉब्लम यहां 8वीं दृष्टि डालेगा मंगल छठे भाव से, तो हेल्थ को सदा प्रॉब्लम्स रहने वाली है। बात करता हूं बुध देव की। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इनमें से यहां वो खराब करेगा, बुध यहां खराब करेगा और पूरे त्रिक में खराब करेगा, बाकी हर जगह अच्छा रहेगा। यहां क्यों खराब करेगा? क्योंकि यहां वो नीच का हो जाता है, नीचता के रिजल्ट देगा, हमेशा प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। दाम्पत्य सुख संबंधी प्रॉब्लम्स और कामकाज संबंधी प्रॉब्लम्स अगर इन 4 घरों में या तीसरे घर को साथ जोड़ करके 5 घरों में, तीसरा, चौथा, छठा, 8वां और 12वें में अगर बुध होगा तो ये प्रॉब्लम्स देगा। बात करता हूं दर्शकों चंद्रमा देवता की। चंद्रमा देवता यहां नीच के हो जाएंगे, विपरीत राजयोग की स्थिति आ जाएगी, यहां अच्छा फल देंगे। यहां उच्च के हो जाएंगे, यहां विपरीत राजयोग की स्थिति आ जाएगी, यहां अच्छा फल देंगे, लेकिन शर्त वही है पुरानी कि लग्नेश कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में बलवान जरूर होना चाहिए, ताकि वो विपरीत राजयोग की स्थितियों को सही दिशा में भोग सके। अगर वो नहीं होगा तो वो कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला। सूर्यदेव की बात करूं, शुक्र देवता की बात करूं, सूर्यदेव योग कारक है, प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली अच्छे बुरे होंगे। बात शुक्र देवता की करूं, शुक्र देवता यहां प्लेस्ड हो जाएं, पूरी जिंदगी बंदा कभी अपना कामकाज नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां वो नीच के हो गए। नौकरी के लॉर्ड को उठा के नीचता में, सबॉर्डिनेशन में रख दिया, लाभ को उठा के नीच में रख दिया। सदैव अंडर सबॉर्डिनेशन या जॉब वर्क कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट लगा के कोई काम नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा इस बात को। शुक्रदेव यहां उच्च के हो जाएं, बीमारी को उच्च का करके माता को दे दिया, गाड़ी वाहन भूमि सारी चीजें लेने के लिए लेट लतीफी होएगी। यहां शुक्र उच्च के हो गए, यहां शुक्र दिशा बली भी हो गए। दिशा बली होने के बावजूद ये मारक है, तो इस घर को ये डिले करेगा, माता से बनने नहीं देगा कभी भी। जब माता से बनेगी नहीं, ये लाभ भी उठा के माता को दिया हुआ, रोग भी उठा के माता को दिया, मतलब अपनी सारी टेंशन्स उठा के माता के सर पे रख दी। तो ये प्लेसमेंट जहां भी जाएगी, यहां शुक्र देवता अच्छे फल दे सकते हैं, अगर ये विपरीत राज्यों की कंडीशन में आए। बाकी हर जगह ये नुकसान देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये अति मारक ग्रह हैं। इसी तरह शनिदेव, अगर शनिदेव औलाद के घर में नीच के हों, औलाद से संबंधी प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। शनिदेव यहां उच्च के हों, लाभ संबंधी भी वो प्रॉब्लम्स ही देंगे, थोड़ा सा लाभ देंगे तो साथ में प्रॉब्लम हेल्थ की जरूर देंगे, क्योंकि छोटे रोग का घर भी है ये। तो मारक ग्रह 3 बने, शनिदेव, शुक्र देवता और चंद्रमा देवता। ये दोनों तो विपरीत राजयोग की कंडीशन में आ सकते हैं, लेकिन शनिदेव विपरीत राजयोग की कंडीशन में भी कभी नहीं आते, इस बात का ध्यान देना होगा। कारक ग्रह भी अगर इल प्लेस्ड हो जाए तो वो मारक हो सकता है। अगर मारक ग्रह विपरीत राजयोग की कंडीशन में आए तो ही वो मारक होगा, अन्यथा वो कभी रिजल्ट नहीं देगा। त्रिकोणेश धारण करने से पहले तीनों त्रिकोणों की स्थिति जरूर देख लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपने पेंडेंट डाल लिया और आपको नुकसान शुरू हो जाए। और वैसे भी ज्यादा पेंडेंट का असर होता ही नहीं, क्योंकि वो कपड़ों में आ जाता है, उस तक रेज ही नहीं पहुंचती, तो बॉडी में रेज क्या सबमिट करेगा। इस तरह से इसको एनालाइज की जाए, उसका सही ढंग सही दिशा पकड़िए, ताकि खुद को प्रॉब्लम से निकाल पाओ। जाते जाते आज का टिप ऑफ द डे दे दूं, घर में कभी भी खट्टे फल मत लगाइएगा, खट्टे फल का पौधा मत लगाइएगा। कैसे? नींबू का पौधा लगा लिया, गलगल का पौधा लगा लिया, कुछ ऐसे पौधे लगा लिए जो खट्टा फल देते हो, अनानास का लगा लिया, ऐसे फल कभी मत लगाइएगा। क्यों? क्योंकि रिलेशन में खटास आनी शुरू हो जाती है। अक्सर कहावत कही जाती है कि दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, वो नेगेटिव ऊर्जा देता है परिवार में, नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। आप किसी के लिए कितना अच्छा करो, लेकिन परिवार आपको अच्छा नहीं समझता, क्योंकि खट्टे फल का पौधा जो है वो आपके घर में है, वो नेगेटिव एनर्जी स्प्लिट करता जाता है और आपके रिजल्ट्स में नेगेटिविटी बनी रहती है। तो हम जिसके लिए जितना मर्जी करें, लेकिन वो गुणगान नहीं करता आपका, उसका एक बहुत मेजर रीजन ये होता है कि घर में कहीं ना कहीं एक ऐसा पौधा लगा हुआ है जो खटास बांट रहा है। फूल लगाइए, कमल के, गुलाब के, जो अफोर्ड कर सको, जितने कर सको वो लगाइए। आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ आप सबसे आज्ञा लेता हूं और ये प्रार्थना करता हूं
कि मुझ पर, मेरे परिवार पर, आप पर, आपके परिवार पर और समस्त जीवात्मा पर शनिदेव अपनी कृपा दृष्टि, अपनी दया दृष्टि सदैव